अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कितने बजे? रात के 1:10। और अभी घर के सारे काम से अभी फ्री हुई। और बस थोड़ी सी पैकिंग, मैंने कहा ना कि नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि क्या मेरी आगे की तैयारी है। तो अभी तो फ़िलहाल सब पैकिंग चालू करी हूँ। ये देखिए, ये सब पैकिंग चालू है मेरी। बस अभी निकाली हूँ सब पैकिंग करने का सामान, और थोड़े बहुत पैक भी कर रही हूँ। और ये मुझे जो तोहफे देने हैं, ये किसी को मैंने अब ड्रेस लाई हूँ, सेम एक ड्रेस अपने लिए लाई हूँ और एक ड्रेस किसी के लिए लाई हूँ। क्योंकि वो सोशल मीडिया पे रह के मुझे टिकटॉक के टाइम से देखते हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पे उनकी कोई भी एक्टिविटी नहीं है, पर वो इतनी मोहब्बत करते हैं। मुझे इतना अच्छा लगा उनसे बात करके, एकदम एक अपनापन सा महसूस हुआ। तो इंशाल्लाह उनसे भी मुलाकात होगी, पहली बार मुलाकात होगी। तो कहते हैं ना, पहली बार मुलाकात किसी से होती है तो कुछ ना कुछ तोहफे ज़रूर लेना चाहिए उनके लिए, जो हमारे दिल में वो खुशियाँ देते हैं, या हमारे दिल के ऐसा लगता है कि वो हमारे दिल के करीब है। तो हमें उनसे मिलते वक्त कुछ ना कुछ तोहफे तो ज़रूर देना चाहिए। बस मैं बहुत कम तोहफे दिखाती हूँ देते वक्त। हाँ, ये है कि अल्लाह पाक ने हमेशा मुझे देने वालों में शुमार रखा है। और जज़ाक अल्लाह कि अल्लाह पाक मरते दम तक मुझे ऐसे ही रखे। और ये देखिए, सबसे स्पेशल चीज़ है जो मैंने अभी अपनी निकाली हूँ। ये देखिए, आपको बताई थी ना मैंने, ये मदीना शरीफ से मेरी जानिमाज़ ली हूँ जो सफ़रों के लिए। और ये ली हूँ साफ़ा, वहीं से ली हूँ, ये मक्का से ली थी, सॉरी, ये मक्का से साफ़ा ली थी नमाज के लिए। और मदीना शरीफ से ये जानिमाज़ ली थी। मैंने कहा भी था आप लोगों को कि जहाँ भी मैं सफ़र पे निकलूँगी तो इंशाअल्लाह ये ज़रूर मेरे साथ रहेगा। और बस बाकी तो और कुछ नहीं है। फ़िलहाल तो मेरी सारी तैयारी है, बच्चे बाहर सो गए हैं और मैं तो अपनी तैयारी अपने बेडरूम में मेरी चालू, क्योंकि बच्चों को ये सब आता भी नहीं है, ये सब मैं ही करती हूँ इतने सालों से। बस मेरे जीते जी उनकी मतलब मेरी बहुएं आ जाए और उनकी जिम्मेदारियां संभाल ले, तो इससे भी मैं फारिग हो जाऊंगी। और बाकी तो फ़िलहाल कुछ अभी है नहीं। तो बस मैंने बोला कि चलो थोड़ा सा, आधी तो शॉपिंग, मतलब आधी तो परचेज, सॉरी, आधी तो मैंने सब पैकिंग कर ली हूँ और बाकी थोड़ी बहुत बाकी है। तो मैंने बोला चलो थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ भी बात कर लूँ। एक आप ही लोग हो जो मेरे अकेलेपन में एक सहारा हो। अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह नमाज पढ़ते हुए ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रही हूँ। उठती तो रोज़ सुबह हूँ, पर आप लोगों से बहुत कम मैं सुबह बात करती। तो आज मेरा मतलब अंदर से ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ रही हूँ, और एहसास हो रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। तो मैंने अपनी नमाज में इतनी दुआ की हो कि अल्लाह पाक फिर से वो दर नसीब करे और जल्द से जल्द वो दर नसीब करे। और माशाअल्लाह, रात को जैसे आपसे बात कर रही थी पैकिंग करते हुए, तो मुझे कितना बजिया पता आपको, 2:15, लेकिन फिर भी 4:26 को मेरी आँख खुली। और माशाअल्लाह कहते हैं ना कि जो दिल में आप ख्वाहिश रखते हो अल्लाह पाक वो पूरी करते हैं। और आप यकीन रखिए ये बातों पे कि मैं जो बोलती हूँ ये सच में मेरे साथ होता है, बिना अलार्म के। माशाअल्लाह 4:26 को मेरी आँख खुल गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज पता नहीं नमाज पढ़ के इतना हल्कापन महसूस हो रहा है, इतना हल्कापन महसूस हो रहा है। एक अजीब सी मुझे अच्छा अपने आजू बाजू, अपने अंदर खुशी सी महसूस हो रही है। और मुझे सच में जब मैं सजदे में थी और उठी तो मुझे एकदम से मस्जिद नबी की ऐसी याद आई, और ऐसा महसूस हो रहा था कि मैं वहीं नमाज पढ़ रही हूँ। तो पता नहीं अल्लाह पाक का कौन सा इशारा है और क्या, पता नहीं, बहुत मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो मेरा दिल चाहा कि आज सुबह आपसे बात करूं, तो इसीलिए मैंने आपको कनेक्ट करी। और अभी चाय भी पीने दिल कर रहा, और 4 पन्ने बाकी है मेरा एक पारा पूरा होने को, तो इंशाल्लाह वो भी पूरा कर लूँगी। और आज मैं ऐसे नमाज़ पढ़ के सो जाती हूँ, लेकिन आज मुझे चाय पीने दिल कर रहा है, तो पहले बनाऊँगी चाय और उसके बाद फिर 4 ही पन्ने बाकी है एक पारा पूरा होने को, तो इंशाल्लाह वो भी कर लूँगी। और बस दिल की खुशी थी, इसीलिए मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ दिल की खुशी अपने बच्चों के सिवा, कि मैं उनके साथ इजहार करूं, उनको शामिल करूं। तो बच्चे सोए हैं, तो मैंने बोला चलो आप लोगों के साथ ही ये खुशी मैं शेयर कर लूं। चाय के साथ साथ पाव भी गरम किया, देखो मैंने घी के साथ,
तो आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। और आपको पता है सुबह के 5:45 बजे चाय और ये घी वाला पाव खा रही हूँ मैं। देखो जैसे आपको बता ही रही हूँ कि मुझे अजमेर निकलना है, लेकिन एक काम का इतना अर्जेंट फ़ोन आया और इतना अर्जेंट है जाना, और टाइम की इतनी शॉर्टेज है तो भी भागी। अब ये घर के कपड़ों में बस निकली हूँ फटाफट के वो कर आऊँ। और बस आप भी दुआ करना कि हमेशा ही ना मैं भागते पढ़ते ही ट्रेन पकड़ी हूँ। बस टाइम पे पहुँच जाओ और इंशाल्लाह ट्रेन जल्दी से बना तो टाइम पे मैं बैठ जाऊँ। तो बस अभी ये काम के लिए निकली हूँ और इंशाल्लाह जल्दी से वो काम करके आती हूँ। और फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि मैं अपनी तैयारी में लगी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी पूरी हो गई है, बस निकल ही रही हूँ। और जैसे कि कल मिस्टर रंटा आया था ना लाइव पे, जब वो मेरा नाम लेना भी नहीं चाहता तो मुझे कोई शौक ही नहीं है। मैं तो एक रिस्पेक्ट देती हूँ और कहीं ना कहीं रिश्ते की अहमियत रखती हूँ, इसीलिए बहुत इज्जत से बात करती हूँ। तो जैसे बता रहा था कल, तो एक बात बोलना चाहूँगी मैं कि जो परेशानी की बात करते हैं ना, तो मैंने घर से धक्का नहीं मारा था और मैंने कभी जिंदगी में ये नहीं बोला था कि आप घर छोड़ के जाओ या आप ये करो या आप वो करो। और मुझे बताने की इतनी जरूरत भी नहीं थी, सफाई देने की जरूरत नहीं, क्योंकि जग जाहिर है जो है वो जग जाहिर है और किसी दूसरे ने नहीं कहा, अपने मुंह की गंध जो कहा था वो लोगों ने देखा है। तो मुझे इतना जरूरत भी नहीं है बताने की। और 15 दिसंबर या 25 दिसंबर की जो बात लेके करता है तो वही बातों को लेके मेरे बेटे, मैं गई थी, मैं अभी भी ऐसी ही रहती हूँ। मेरे बेटे के साथ ही मैं जब पार्टियां करती हूँ, जब पार्टियों में जाती हूँ, जब भी कोई फंक्शन में जाती हूँ ना, तो मैं अपने बच्चों के साथ हो या फिर अपने शौहर के साथ ही जाती हूँ। तो मैं अपने बच्चे के साथ गई थी, तो उसको लेके क्या किया था, और ये तो मैं सोची भी नहीं थी कि यहाँ से ये बात गई होगी, क्योंकि मैं सब चैनल पे देख रही थी। लेकिन सना इमरान, फिर से आपका शुक्रिया, क्योंकि जब आपने दिखाया तब मैंने ओहो बात यहाँ से आई थी, चलो तो वो भी मैंने इग्नोर करी। और उसके बाद में फिर अभी बोला कि मैं परेशान हाल था, मैंने कुछ बेचा नहीं, ये नहीं, मैं वो नहीं, तो वो भी मुझे नहीं पता था। मैंने तो चैटिंग देखी और जाहिल है क्या तू, पढ़ा लिखा नहीं है, वो चैटिंग को बोलता है, वो चैटिंग पर पूरी दुनिया चैटिंग देख के बात कर रही है और वो चैटिंग पे डेट और टाइमिंग के साथ में सब कुछ है। तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं जो चीज देखी ना तो मैं अपने लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे से टच हुई बातें हैं वो सब। तो फिलहाल तो चलो ये सब बातें हैं, और सबसे मेन बात है कि मुझे जीने दो और मुझे रहने दो। अभी भी कितना झूठ बोलते, देख मैं बहुत अच्छी औरत हूँ, जो इतनी बदनाम करने के बाद मैंने खामोश रही। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो रिश्ता है ना तेरे साथ मेरा, उसकी इज्जत करती हूँ, उसकी अहमियत रखती हूँ, तो इसीलिए मैं बहुत खामोश रही और अभी भी खामोश रहती हूँ। अल्लाह के घर पे बैठ के मैंने तुझे माफ किया, उसी वक्त सोच लिया कि दुनिया में सिर्फ मेरे 2 बच्चे हैं, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। तो मुझे शौक भी नहीं है कि तू मेरा नाम लेगा तो मेरा नाम चलेगा। और सच में अल्लाह ने मेरे नाम में इतनी बरकत दी है ना, तो इसी की पहचान है। तू जो आज आके बैठ के बात करता है ना लोगों के सामने, तो ये नाम की ही पहचान है जो तुझे मिली है। तो इंशाल्लाह वो सब तू रहने दे। और दूसरी बात क्या बोला कि जो लोगों को तू जो घुमा रहा है ना, जो पहले भी घुमा के, काफी सारी यूट्यूबर लोग हैं जो आप लोग जानते हैं, मुझे आपके ऊपर कोई गिले शिकवे नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कहाँ से आप लोगों के पास सारी बातें आई थी, तो मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन जो अभी जो घुमा रहा ना, मैंने 1 बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, इग्नोर किया, बिकॉज ऑफ मैं अपने घर की बात, पर्सनल बात बाहर आके बात करना मुझे पसंद नहीं है। लेकिन तू हमेशा यही चाहता है, तुमने हमेशा यही कोशिश किया कि जो भी बात हो बाजार में हो, लोगों के सामने हो। तो खैर चलो, बाजार की बातें हैं तो मैंने बहुत इग्नोर किया और अब मैं है ना अपनी जिंदगी में ठंडक में बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन आज ये बात करना और खुलासा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैं आज ये बोल रही हूँ। जो तू लोगों को घुमाता है ना कि आज मेरी औकात हो गई, आज मैं अल्लाह के घर जा सकता हूँ, तो मेरे डॉक्यूमेंट्स दे दो, तो मैं आज खुले में बोलती हूँ कि तेरा कोई भी जो एक तेरा पैन कार्ड का या पता नहीं कौन सा जेरोक्स पड़ा है, पैन कार्ड नहीं शायद ड्राइविंग लाइसेंस का कुछ पड़ा है, वो है मेरे पास। बाकी ना तेरा पासपोर्ट है मेरे पास, ना तेरा कोई डॉक्यूमेंट्स है, कुछ भी नहीं। यहाँ तेरे फोटो जो मेरे साथ जुड़े हुए ना वो है, वो चाहे तो काट के ले जा, बस मेरे पास और कुछ नहीं है। और इसके लिए तेरे को जिसको लेके आना है ना मेरे घर पे, जिसको प्रूव करके बिठा के लेके जाना ना अगर है तो लेके जा। फाइनली बोलती हूँ, लोगों को घुमा मत इमोशनली बात करके कि मेरे को ये दे दो, मेरे को वो दे दो मेरे। और ना अभी बता रही हूँ, मेरा चैनल है ना खड्डे में जाने दे, मुझे गम नहीं। मैंने हमेशा अपनी खुशी के लिए ये चीजें यूज करी हूँ,
क्योंकि मुझे खुशी है और लोगों ने मुझे प्यार किया है ना, तो किसी को भी पसंद है यार। तो लोग अगर प्यार करते हैं तो आप भी वो चीजों को सर आंखों पे रखोगे। तो मैंने लोगों को जो प्यार मिला है ना उसको सर आंखों पे रखी हूँ। और है ना चैनल पे इसको जाके वो करो, तू अपना देख, समझा। और क्या कहता है कि मेरी गरीब आदमी हूँ मैं, आज कमाऊंगा तो कल खाऊंगा। ये गरीब आदमी से ही मैंने शादी की थी, समझा। दुनिया में बहुत करोड़पति लोग हैं, सायरा को कोई आदमी की मर्द की कभी जरूरत ही नहीं थी, समझा। तो तू जब तेरे से बात हुई और तू जब देखी ना कि गरीब आदमी है लेकिन एक अच्छा इंसान है, इसीलिए तेरे से शादी की थी। लेकिन जब तक मेरे साथ रहा ना तो दुनिया ने तुझे कभी गरीब नहीं बोला मेरा, और मैंने कभी चाहा भी नहीं। मैंने तुझे सरे आसमान पे देखना चाहा था और मैंने वो कोशिश भी की थी। तो बाकी तो सब बातें जरूरत नहीं है मुझे बोलने की, अब तो बोलता रहे। और मेरे पास तेरा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करना नहीं, क्योंकि तू लोगों की दिमाग से खेलता है। और मुझे वापस आ गया क्या? तुझे जितना मुझे गिराना है ना अब तू गिरा। पहले है ना मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं ये रिश्ते की डोर तोड़ना नहीं चाहती थी। अब तू करके दिखा, फिर तू देखना ना। तूने तो देखा है 3 साल में सायरा जब करने पे आती है तो क्या करती है। और ये सोशल मीडिया पे ये शोशा नहीं करती हूँ, तेरे को भी अच्छे से मालूम है, समझा। यहाँ पे जितना मुझे देना है, जितना मुझे कर, उस पे भी लोगों ने क्या नजरें गड़ाई और क्या मेरे ऊपर गेम बजाया है। लेकिन मेरे गरीब नवाज सरकार का करम है जो मैं हमेशा उनकी छाव में बैठी हूँ। तो तू जितना करना है ना कर, उसके बाद फिर देख। अब तू बख्शूंगी तो नहीं तेरे से मैं, अब तो तेरे को बख्शूंगी नहीं, ठीक है। कहाँ पहुँचे? और मुझे क्या लगी? चाय की तलब। तो मैं अमीन को बोली नहीं, हम लोग को नहीं उतरना यहाँ पे। अब कोई अंदर चाय वाला आए तो मैं चाय लेके पीऊंगी, और नहीं तो फिर आगे कहीं कोई चाय वाला आए तो पीऊंगी, पर मुझे यहाँ नहीं उतरना है। और चाय की तो बहुत तलब लगी, अब पता नहीं अल्लाह या गरीब नवाज कहीं भेज दे गायब से, क्योंकि मुझे बहुत चाय की तलब लगी हुई है ना। अल्लाहू अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूरत भले में उतरी नहीं, लेकिन दिल में ख्वाहिश थी चाय पीने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह चाय तो आ गई। आपके सामने नमूना दिख गया। हाँ, और माशाल्लाह यहाँ पे तो ये तो ऑर्डर किया गया था। और हमारे जो अजमेर जाने वाले, जो हमेशा मिलने वाले जो हम सफ़र है, जो हमेशा हमें रास्ते में मिलते हैं और कहते हैं कि ख्वाजा के चाहने वाले हैं, तो बस जो भी एक दूसरे को शेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि लंगर है। तो ये देखिए बड़ौदा स्टेशन से बहुत सारी आइसक्रीम आई है। तो ये जो ख्वाजा साहब के चाहने वाले हम सब मिलके ये खाने वाले हैं। और इंशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा हमारा चल रहा है, और बस इंशाल्लाह सफ़र भी अच्छा चल रहा है और टाइम भी बहुत अच्छा जा रहा है। बस हम सब की यही दुआ है कि गरीब नवाज के दर पे भी सबको बुलाए और बड़े पीर सरकार के घर पे भी सबको बुलाए, और जहाँ मैं जाकर आई हूँ वहाँ भी सबको बुलाए। तो बस ये दिल से दुआ है, और गरीब नवाज के चाहने वाले हमेशा सबके हक में दुआ ही करते हैं। तो बस चलिए यहाँ पे व्लॉग एंड करूँगी, क्योंकि अहमदाबाद जब आएगा तो वहाँ से मैं कुछ नई चीज़ें शूट करूँगी, कुछ नए लोगों का चेहरा भी आप लोगों को दिखाऊंगी अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो यहीं पे एंड करूँगी। तो बस आ जाइए हमारे साथ सब आइसक्रीम खाने, और हर किसी को सरकार का दर नसीब हो, गरीब नवाज का दर नसीब हो, हर किसी को छट्टी नसीब हो, यही मेरी दुआ है। बस खुश रहिए और बहुत सारा अपना ध्यान रखिए और हर किसी को दुआओं में याद कीजिए। अल्लाह हाफिज।